नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं आपके खेत की मिट्टी के बारे में। क्या आपको खेती करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? चलिए कुछ परेशानी के बारे में हम आज डिस्कस कर लेते हैं। क्या आपकी फसल पहले जैसी नहीं आ रही है? क्या खेत में ज्यादा पानी जमा होने के कारण, जैसे कि बारिश के मौसम में ज्यादा पानी आपकी खेती में जमा होने के कारण आपके जो फसल रहती है वो जल्दी से खराब हो जाती है? क्या आपकी खेती में विभिन्न प्रकार की कीड़ और रोगों का प्रकोप ज्यादा बढ़ चुका है? क्या आपके जमीन में पहले से ज्यादा फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ रहा है और फिर भी आपको मनचाहा उत्पादन नहीं मिल रहा है? क्या आपकी खेती करते वक्त आने वाले कीड़ और रोगों के ऊपर में बहुत सारी महंगी महंगी दवाइयों का इस्तेमाल करके भी उसके ऊपर में आप कंट्रोल नहीं कर सक रहे हैं? और क्या इस कारण से आपकी फसल खराब हो रही है? क्या आपकी जमीन से निकलने वाले अनाज को आजकल वो पुराना वाला स्वाद नहीं आता है? क्या आपके परिवार के लोगों की इम्यूनिटी पावर कम हो चुकी है? क्या आपके गांव में कैंसर जैसी महामारी बीमारियों का पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं? और क्या आपकी फसल को जब आप पानी दे रहे हैं, जो आपके कुएं से पानी दे रहे हैं या फिर आपके बोरवेल से पानी दे रहे हैं, वो पानी देते वक्त क्या आपके खेत के ऊपर में एक सफेद सी चादर फैल जाती है? और क्या दोस्तों, आप जो उत्पादित करते हैं अपनी खेती में, उसके लिए आपको सही दाम नहीं मिल रहे हैं? तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। This very body is soil. My body, your body, everybody is just soil body. आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी इन समस्याओं के बारे में। तो दोस्तों, हम इन सभी परेशानी से आसानी से निजात पा सकते हैं, मगर कैसे? तो जान लेते हैं इसी के बारे में। इन सब परेशानी की जड़ जो है वो हमारी खेती की मिट्टी है। दोस्तों, मिट्टी में न जाने कितने प्रकार के जीवाणु अपना जीवन बिताते हैं, मगर आज उनके साथ में परेशानी है और वही परेशानी हमारी परेशानी बन चुकी है कि मिट्टी कम से कम उपजाऊ होती जा रही है, जिससे फसल उगाना मुश्किल होता जा रहा है। भारतीय राजधानी में रेतीले तूफान की हालत बनी हुई है और अब इस इलाके के जल्द ही रेगिस्तान बनने की आशंका है। मिट्टी का रेत बनना और मिट्टी का कटाव दोनों ही चिंता के विषय हैं। Soil is the habitat. मिट्टी ही वो जगह है जो अनगिनत जीवों का घर है। उन पनपते जीवों के कारण ही मिट्टी में सब कुछ पैदा होता है। हमें खाना मिलता है, जानवर जिंदा रहते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि मिट्टी अच्छी है। दोस्तों, आपको याद होगा जब पुराने जमाने में बारिश की पहली बूंदें जमीन के ऊपर में गिरती थी, उस वक्त एक अजब सी सुगंध हमें आती थी। और जब ये सुगंध हमारे महकते हुए हमारे पास में आती थी तो हमें पता चल जाता था कि बारिश हो चुकी है और अभी खेती करने के दिन आ चुके हैं। दोस्तों, आज वो सुगंध न जाने कहाँ गायब हो चुकी है। वो सुगंध ही हमारी इस परेशानियों की प्रॉब्लम है। तो चलिए ढूंढते उस सुगंध को और आपकी खुशहाली दोनों को। संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों के पास पर्याप्त वैज्ञानिक सबूत हैं। वो ये साफ कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर 80 से 100 फसलों के लिए ही खेती की मिट्टी बची है। यानी हमारी खेती करने के लायक जमीन 45 से 60 सालों तक ही बचेगी। वो इसे मिट्टी का विनाश या अंत कह रहे हैं। दोस्तों, आज अगर हमने मिट्टी के ऊपर में काम नहीं किया और इसी तरह से हमारे मिट्टी को हम बर्बाद करते रहे, तो हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे पास में मिट्टी ही ना बचे। और अगर मिट्टी नहीं है तो ये जीवन नहीं है। इसीलिए कहते हैं लोग कि हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी जो है हमारी, वो आखिरी पीढ़ी हो सकती है। तो दोस्तों, जान लेते हैं इस मिट्टी को। Magic of soil is it turns death into life. मिट्टी की ये हालत
होने के लिए हम किस तरह से जिम्मेदार है, और आधुनिकता के नाम पे हमने जो हमारे इसमें हमारी पुराने तरीके थे और उसी के साथ में हमारी खेती में का जो ऑर्गेनिक कार्बन जो सबसे बड़ी चीज़ है उसको हमने किस तरह से नष्ट किया और उसको हम किस तरह से अभी रिकवर कर सकते हैं, इन सभी के बारे में हम आपके साथ में इसी चैनल के ऊपर में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अब तक हमने सिर्फ आपकी परेशानियों के बारे में जाना, मगर इन परेशानियों में भी हमारे लिए एक अच्छी खुशहाली भरी जिंदगी लिखी हुई है, तो उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में बारीक से बारकाई वाले वीडियो, हम छोटे छोटे वीडियो आपके साथ में डेली शेयर करने जा रहे हैं। हमारे ये वीडियो आपके साथ में शेयर होंगे। मिट्टी क्यों जा रही है, कहां जा रही है? देखिए, अगर आप रेत में कार्बनिक या ऑर्गेनिक सामग्री मिला दें तो मिट्टी बन जाती है, और मिट्टी से अगर कार्बनिक या ऑर्गेनिक सामग्री निकाल लें तो ये रेत बन जाती है। अगर आप वर्षावन में जाएं तो मिट्टी में जैविक सामग्री का स्तर 70% से ज्यादा होगा। आमतौर पर खेती की मिट्टी में जैविक सामग्री कम से कम 3 से 6% होनी चाहिए, तभी हम उसे मिट्टी कह सकते हैं। कम से कम 3%। पर आज उदाहरण के लिए भारत की 62% मिट्टी में जैविक सामग्री 0.5 या उससे भी कम है, तो वाकई हम रेगिस्तान बनने की कगार पर हैं। और आपको वही स्वाद भरी मिट्टी वापस देने की हम एक छोटा सा प्रयास आपके साथ में कर रहे जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि मिट्टी के क्या क्या प्रकार होते हैं, उसमें क्या क्या मिट्टी में क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती है और उनको किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।